जय हिंद दोस्तों। मैं धनंजय कुमार तिवारी, अध्यक्ष हिंद सुरक्षा पार्टी, आज आपके बीच में अपनी पार्टी के विचारों को लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरे इस पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि मैं समाज में उन मुद्दों को उठा सकूं जो कि जनता के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। अभी तक जितनी भी पार्टियां बनी हैं, उन्होंने जनता के मूल विषयों को नहीं उठाया, और जिन विषयों को उठाया भी, उन विषयों को समाधान करने के लिए वो प्रयत्नशील नहीं हुए, जिसका कारण ये रहा कि समस्याएं ज्यों की त्यों रही और नई समस्याएं उत्पन्न होती गई। तो मैं वास्तविक तौर पे जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहता हूँ। इसी उद्देश्य से इस हिंद सुरक्षा पार्टी का मैंने गठन किया था। इस हिंद सुरक्षा पार्टी के जरिए मैं पूरे समाज और देश को एक बदलाव की राजनीति दिखाना चाहता हूँ और एक देश को विश्व गुरु बनाना चाहता हूँ। तो देखिए, मेरी इस पार्टी में सबसे पहली बात जो होगी वो ये है कि आज जितनी भी पार्टियां बनी हैं वो किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए बनी है, जो कि उनका अपना फायदा है। वो समाज को जाति, धर्म, मजहब में बांट देती हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं, जिसका कारण ये होता है कि समाज में आपसी विद्वेष बढ़ता है और समाज में एक दूसरे के प्रति, एक समाज का दूसरे समाज के प्रति नफरत बढ़ रही है, जो कि आप आजकल समाचार के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी पार्टी इन जातियों को जोड़ने का काम नहीं करती, सब अपनी पार्टियों के जरिए एक समाज को ही बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। मैं अपनी पार्टी के जरिए सभी समाज को जोड़ने का काम करूंगा, ताकि बिना किसी जात, धर्म, मजहब के सबको साथ लेकर चलने का मेरा प्रयत्न रहेगा। क्योंकि आप बताइए, जो भी पार्टियां बनी है जाति के नाम पे, उन जातियों का कितना विकास हुआ है? मेरे मानने में उन जातियों का विकास नहीं हुआ, अभी तो कुछ घरानों का विकास हुआ है। बाकी जो जातियां हैं वो ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। ये इतिहास रहा है कि जो भी कौमें, जिन भी जातियों ने तरक्की की है, वो अपने मेहनत के बदौलत की है, किसी के सहयोग से नहीं। कोई व्यक्ति किसी कौम को आगे बढ़ा सकता है, मेरा ये मानना नहीं है। जो भी जातियां, जो भी कौम, जो भी लोग आगे बढ़ते हैं, वो अपने मेहनत के बदौलत, अपने परिश्रम के बदौलत बढ़ते हैं। तो इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वो जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर समाज को बनाने का, अपने मेहनत पे बनाने का प्रयत्न करें, जिससे ही देश का भला होगा। आज सब लोग जातियों की बात करते हैं। मेरा ये मानना है, देश में 3 ही जातियां हैं। पहली जाति उत्पादक वर्ग, यानी कि किसान, जो खेतों से फसल उपजाकर लोगों का पेट भरता है। दूसरी जाति व्यापारी वर्ग, जो व्यापार के माध्यम से पूरी देश चलाता है और लोगों तक किसानों द्वारा उपजाए हुए संसाधनों को, फसलों को पहुंचाता है और लोग उसका उपयोग करते हैं। और तीसरी जाति सर्विस वर्ग, यानी कि सेवा लोग, जो कि ऑफिसों में किसानों के साथ, व्यापारियों के यहाँ काम करते हैं। तो आज से मेरी राजनीति का मुख्य बिंदु होगा ये 3 जातियां, ये 3 वर्ग, जो उत्पादक वर्ग, व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग, यानी कि सर्विस वर्ग, वही मैं जाति मानता हूं और इन्हीं तीनों को भलाई करने का मैं प्रयास करूंगा। इसमें भी जो सबके साथ जो भेदभाव हो रहा है, उसमें व्यापारी वर्ग है, क्योंकि बाकी लोगों तो फिर भी किसानों की बात उठा लेते हैं, हालांकि उन्होंने उनका फायदा नहीं किया, लेकिन व्यापारियों की बात कोई नहीं सुनता है। व्यापारी देश चलाते हैं, टैक्स देते हैं और बहुत से लोगों का उनकी वजह से घर चलता है। फिर भी कोई भी सरकार आती है, उन पर टैक्स लाद देती है, जिसका कि उनको ही खामियाजा भुगतना पड़ता है और वो उस बोझ के तले दबे रहते हैं। हमारी पार्टी व्यापारियों के हित के लिए हर संभव प्रयास करेगी और व्यापारियों के साथ खड़ी रहेगी। रही बात जो नॉर्मल जातियां हैं, जो कि अन्य राजनीतिक पार्टियां कहती हैं, उस पार्टी का उपयोग सिर्फ परिवार चलाने तक है। जिसको अपना परिवार चलाना है वो हमारी परंपरागत जातियों को देखे और अपना परिवार बसाए, लेकिन देश चलाने के लिए हिंद सुरक्षा पार्टी द्वारा चलाई गई 3 जातियों पे ध्यान दे, तो देश और समाज अपने आप कल्याण करेगा। आज किसान भी, व्यापारी भी और श्रमिक भी हर जाति से हैं, हर समाज से हैं, तो उनका भला होगा तो उस जाति का भी भला होगा, उस समाज का भी भला होगा। हमारी पार्टी में जो भी लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त है
कि वह किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाला ना हो, यानी कि उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, वही हमारी पार्टी में आ सकता है और पार्टी उसको अपना सिंबल या अपनी पार्टी में सम्मिलित कर सकती है, उसको सिंबल दे सकती है। दूसरा, वह व्यक्ति जो दल बदल का विशेषज्ञ होता है, कभी किसी दल में कभी किसी दल में, वो भी हमारी पार्टी में आने के योग्य नहीं है, हमारी पार्टी उसको स्वीकार नहीं करेगी। हमारी पार्टी उन्हीं लोगों को साथ लेके चलेगी जो वास्तविक तौर पे देश का भला चाहते हैं और हमारे सिद्धांतों के हिसाब से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जिसमें जाति मजहब धर्म के आधार पर कोई भेद ना हो, सबको साथ लेके चला जाए। और हमारी पार्टी ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का विरोध करती है, उसको सजा देने का मांग करती है जो अपराधी व्यक्ति हो, अपराधिक पृष्ठभूमि से हो, चाहे वो किसी जाति धर्म मजहब का हो, उसका विरोध करने में हमें कोई परहेज नहीं है। तो आशा करते हैं आपको हमारी पार्टी के विचारों को समझने में कुछ सहायता मिली होगी और अन्य भी किसी प्रकार की सहायता के लिए मैं हमेशा आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूंगा। मैं आप लोगों की हर समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा और फील्ड में भी, क्योंकि फील्ड की सीमा होती है, हर जगह नहीं पहुंचा जा सकता है, लेकिन जहां जहां पहुंचूंगा आप लोगों की समस्याओं को सुनूंगा और उसको प्रयत्न करूंगा कि खत्म हो। मैं इसके साथ ही गाजीपुर की जनता से भी ये निवेदन करता हूं कि वो मुझे 2023 में अगर उपचुनाव होता है तो उसमें, और अगर 2024 में तो चुनाव होगा ही, उसमें मुझे गाजीपुर से सांसद का चुनाव जिताएं, ताकि आप देखेंगे जो मैं बात कर रहा हूँ उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। ये जनता खुद साक्षी बनेगी। ये राजनीति अब अलग होने वाली है। इसका एक कारण ये भी है कि बाकी जो राजनेता होते हैं वो सड़क नाली स्वास्थ्य सेवाओं तक की बात करते हैं, लेकिन मैं उससे ऊपर उठ के, जैसे मैंने अपने पहले भाषण में कहा था कि हमारी समस्याएं का मूल कानून होते हैं। अगर कानून अच्छे हों तो सब कुछ अच्छा होगा, ये चीज़ें स्वतः ही सही होने लग जाएंगी। तो अगर कानून में जिम्मेदारी तय होगी, ऐसे कानून के लिए हम मांग करेंगे जिससे समाज का और देश के लोगों की जिम्मेदारियां तय हो। जो गलत कर रहा है उनको जेल हो, उनकी संपत्ति जब्त हो, ऐसे लोगों के साथ कठोरता से कार्रवाई हो, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।